जब अपने भक्त को डूबता देख बीच नदी में प्रकट हुई खुद माँ दुर्गा, फिर जो हुआ देखकर सभी के होश उड़ गए। दोस्तों, आज की ये वीडियो माता रानी के अद्भुत चमत्कार को समर्पित है। ऐसे में इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही माता रानी के भक्त कमेंट्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, ये घटना अवंती नाम की लड़की की है, जिसकी उम्र महज 20 साल की है। अवंती बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी भावना भगवान के प्रति हमेशा से अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। अवंती हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीजें भी देती थी। भले ही अवंती के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व आया, जिसको अवंती भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब अवंती पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ, जिसके बाद से अवंती की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ दोस्तों, उस दिन मौसम भी काफी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को भी तैनात किया गया था। ऐसे में अवंती भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे अवंती बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। अवंती को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी अवंती को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में अवंती को पानी के ऊपर एक छोटी सी लड़की दिखाई दी, जिसने अपने हाथ अवंती को बचाने के लिए आगे बढ़ाए। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से अवंती की आंखें बंद होने लगी थी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दिया। फिर उस लड़की ने अवंती को पानी से बाहर निकाला और नदी के किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और अवंती को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और अवंती को भी होश आ गया। गांव वालों की पूछने पर अवंती ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गाँव वालों ने बताया कि तुम अकेली थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफी सोचने के बाद अवंती को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी, बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ने एक बच्ची के रूप में आकर उसकी जान बचाई है और माता अब यहाँ से जा चुकी हैं। कुछ देर बाद अवंती के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और फिर अवंती खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से माँ दुर्गा ने अपने भक्त को डूबने से बचाया। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ आपको बता दें कि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की बहुत महिमा है। लोग माता रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में माता रानी को पूजा जाता है। देवी आदि देवी या ब्रह्मांड की निर्माता है। वो सर्वोच्च ऊर्जा है, जहाँ से अन्य सभी ऊर्जा शाखाएं निकलती हैं। दुर्गा की ऊर्जा इसी देवी का एक पहलू है। आमतौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी और कुछ ग्रंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी हुई होती है। वो हिंदू धर्म के भीतर सबसे व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। हिंदू किंवदंती के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महिषासुर को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक महिला ही उसे हरा सकती थी। इस तरह वो युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रही। उन्हें अक्सर कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक शेर या बाघ पर सवार होकर हथियार चलाती हुई दिखाई देती हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो माता रानी की सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, पूजा अर्चना करता है, तो माता रानी उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आने देती।
थी, उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। और ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में एक अन्य घटना से आपको रूबरू कराने वाली हूँ, जिसमें आप माता रानी की महिमा और चमत्कारों से रूबरू हो जाएंगे और आपके मन में माता रानी के प्रति श्रद्धा भावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों तब क्या हुआ जब एक किसान भक्त की रक्षा करने आई खुद माँ दुर्गा। बता दें कि राजस्थान के गाँव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था। दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास के ही दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता, उन्हें भोग लगाया करता और उनकी सेवा पूजा भी किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना हो, वो माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता था। उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण करेगी। एक दिन वो व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन की बस एक आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। गांव वाले उसकी ऐसी बातें सुनकर उसका उपहास करने लगते थे कि देखिए कि ये आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि माँ दुर्गा स्वयं आए और उसे दर्शन दे? परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर एक दिन उसे जरूर दर्शन देंगी। उस दिन उस किसान को अपने किसी काम से दूसरे गांव जाना था। वो सुबह जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा कर गांव के लिए निकल गया। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उसे पहाड़ी को पैदल ही पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वो वापस अपने घर की ओर निकल गए। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वो व्यक्ति पहाड़ी के नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वो असमर्थ था। वो चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन हैं आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे गिर गए आप नीचे? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया हूँ। तुम भाग कर जाओ और किसी को बुला कर लाओ मेरी मदद के लिए। उस लड़की ने कहा, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद ऊपर खींच सकती हूँ। और उस बच्ची ने उसे पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की। वो छोटी सी थी, लेकिन उसके पास पहले पहुँच नहीं पा रही थी, परंतु उसने देखा कि धीरे धीरे वो अपने आप ही बड़ी होने लगी है और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची से कहा कि मैंने तुम्हारी चुनरी पकड़ ली है, परंतु तुम मुझे ऊपर खींच नहीं पा रही हो। उस लड़की ने उन्हें खींचना शुरू किया। बच्ची बोली, आप चिंता मत करो, मैं आपको ऊपर जरूर खींच लूंगी। और धीरे धीरे ये कहकर वो छोटी बच्ची उन्हें ऊपर खींचने लगी। उस व्यक्ति को जैसे ही उसने ऊपर खींच लिया, उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद दिया और उससे पूछा, तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया? तो छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, अरे ये तो मेरा कार्य है, जो मेरा है, मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। ये कहते ही वो बच्ची ना जाने कहाँ गायब सी हो गई। तब उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात माँ दुर्गा ही थी, जो एक बच्ची का रूप धारण कर उसके प्राणों की रक्षा करने आई थी। वापस वो घर गया और गाँव वालों को सारी बातें बताई। सबने उसका फिर से उपहास उड़ाया और उसकी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। लेकिन वो जानता था कि ये मजाक नहीं है, सच में माँ दुर्गा आई थी और उसकी जान की रक्षा की थी। वापस भागकर वो मंदिर गया। माँ से कहा कि माँ, आपने आज तक मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण की है। इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए माँ दुर्गा का उपासक बन गया। दोस्तों, माता रानी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आपकी प्रार्थना, अगर आपकी पूजा सच्ची है, श्रद्धा से भरपूर है, तो माता रानी आपको कभी भी कष्टों में नहीं आने देती। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत भी आ जाती है तो वो उस मुसीबत को हल कर देती है आपके बिना कहे ही। तो ऐसे में अगर आप भी माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो दोस्तों आपको आपके जीवन में कभी भी मुसीबतें नहीं मिलेंगी। और अगर मुसीबतें आती भी हैं तो वो अपने आप हल होती जाती हैं। आप मुसीबतों से खुद ब खुद निकलते जाते हैं। तो ऐसे में सच्ची भक्ति और सच्ची आस्था को रखते हुए माता रानी को आप हमेशा याद करें। सुख हो या दुख हो, खुशी का मौका हो या फिर गम का समय हो, तो दोस्तों कभी भी माता रानी को याद करना ना छोड़े। माता रानी आपको कभी भी परेशान नहीं होने देगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिख दें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।